दोस्तों, आज विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत ऐसे तूफानी अंदाज में हुई कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। वजह भी उतनी ही बड़ी है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, आज इन दोनों दिग्गजों ने अपने अपने मैदानों पर ऐसा बल्ले का तूफान मचाया कि गेंदबाजों का मनोबल ही हिल गया। बेंगलुरु में विराट कोहली दिल्ली की तरफ से आंध्रा के खिलाफ उतरे और शुरुआत से ही उनके हर शॉट में वही पुरानी आग दिखी। हर चौके पर मैदान में कोहली कोहली की गूंज उठती रही, मानो पूरा शहर उन्हीं की धुन में खो गया हो। दूसरी तरफ जयपुर में रोहित शर्मा ने मुंबई की ओर से सिक्किम के खिलाफ सचमुच रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। उनके छक्कों ने तो जैसे हवा भी चीर दी हो। हर शॉट पर दर्शकों की आवाज और तेज होती गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने अपने राज्यों की ओर से बल्लेबाजी करते हुए कैसा गदर मचाया, किसने कितने रन ठोके, कौन से शॉट सीधे स्टैंड्स में जा गिरे और दोनों ने स्कोरबोर्ड पर कैसा बवंडर खड़ा कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपकी नजर में, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर कौन है? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, आज बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट प्रेमी शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। स्टेडियम खचाखच भरा था, हवा में हल्की सी गर्माहट थी और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, कोहली कोहली। दिल्ली टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे ही दोनों टीमें मैदान में उतरी, माहौल किसी अंतरराष्ट्रीय मैच जैसा रोमांचक हो उठा। ओपनिंग करने उतरे यश ढुल और प्रियांश आर्या ने शुरुआत तो तेज की। सौरभ कुमार के पहले ओवर में ही 3 चमकते हुए चौके निकले, जिससे दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में जोश की लहर दौड़ गई। लेकिन अगले ही ओवर में विनय की एक बाहर जाती बॉल पर यश ढुल ड्राइव खेलते हुए सर्कल में खड़े कप्तान नीतीश रेड्डी को कैच थमा बैठे। दिल्ली का पहला विकेट जल्दी गिर चुका था, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि अब मैदान पर तूफान आने वाला है। और फिर विराट कोहली मैदान में उतरे। चिन्ना स्वामी की धरती जैसे अचानक तेज धड़कने लगी। चारों ओर शोर इतना बढ़ गया कि गेंदबाज भी कुछ पल के लिए ठहर गया। कोहली ने पहली ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क कवर ड्राइव लगाया। गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री के बाहर और पूरा स्टेडियम खड़े होकर झूम उठा। अगली ही गेंद पर कोहली ने फ्लिक मारकर शानदार छक्का दे मारा। 2 गेंद 10 रन नाम, और यह सिर्फ शुरुआत थी। प्रियांश आर्या संभल कर खेलते रहे, जबकि दूसरी ओर कोहली ने अपनी बल्लेबाजी को अलग ही गियर में डाल दिया। छठे ओवर में नीतीश रेड्डी गेंदबाजी करने आए और कोहली ने जैसे उनके ओवर को चुनकर रखा हो, 3 चौके 1 छक्का, कुल 24 रन। गेंदबाजों के चेहरे उतरने लगे। फील्डर एक दूसरे की तरफ देखते रह गए और आंध्रा के कप्तान के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। 10वां ओवर खत्म होते होते कोहली ने सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया। इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी चिन्नास्वामी में भी कम ही देखने को मिलती है। हर शॉट एक क्लासिक, कभी कवर ड्राइव, कभी स्ट्रेट ड्राइव, कभी पुल, तो कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर गगनचुंबी छक्का। कोहली की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद अवसर ढूंढती हुई खुद बाउंड्री तक जाती दिखी। 11 से 15 ओवर के बीच आंध्रा ने थोड़ी वापसी की। गेंदबाज लाइन लेंथ कसकर रखने लगे, पर कोहली शांत नहीं थे। वो केवल तूफान रोककर उसे और ताकत देने में लगे थे। 16वें ओवर में फिर धमाका। विनय की आखिरी गेंद पर कोहली का पिकअप शॉट, गेंद सीधे मिड विकेट स्टैंड में जा घुसी। प्रियांश आर्या ने दूसरी ओर शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 23वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्यवश अगली ही गेंद पर गलत कॉल के चलते प्रियांश रन आउट हो गए। लेकिन इससे कोहली की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। क्रीज पर आए आयुष बदोनी ने सही सपोर्ट दिया और स्ट्राइक ज्यादातर कोहली के पास रहती रही। 27वें ओवर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। 15 साल बाद विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में शतक झोंक दिया। 49 गेंदों में बल्ले से आग बरसाता हुआ शतक। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट, खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान और कोहली का सिर उठाकर दर्शकों की तरफ बल्ला घुमाना, यह नजारा हर भारतीय फैन के दिल में बस गया। 44वें ओवर में सौरभ कुमार ने बाउंसर फेंकी। कोहली ने पुल मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपर का किनारा लेकर ऊपर गई और केएस भरत ने कैच लपक लिया। लेकिन कोहली की पारी तब तक इतिहास बन चुकी थी। 67 गेंदें, 145 रन, 11 छक्के, 10 चौके। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्कि एक घोषणा थी कि किंग की भूख अब भी उतनी ही तेज है जितनी पहले थी। दिल्ली की पारी आखिरकार 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन पर खत्म हुई। एक ऐसा स्कोर जिसमें सबसे बड़ा योगदान था विराट कोहली का चिन्ना स्वामी तूफान।
वहीं दूसरी तरफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सिक्किम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही मुंबई की ओर से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे, पूरा स्टेडियम जैसे एक अनकही उम्मीद के साथ जाग उठा। आंखों में वही चमक, कदमों में वही सुकून और चेहरे पर वही तसल्ली जो सिर्फ एक बड़े स्कोर की आहट देता है। दूसरे छोर पर युवा अंगकृष रघुवंशी मौजूद थे, शांत, संयमी और अपनी भूमिका को बखूबी समझते हुए। पहली ही 2 गेंदों से साफ हो गया कि आज रोहित अलग मूड में आए हैं। गेंद जरा फुल हुई तो रोहित ने बैलेंस बनाकर उसे कवर के ऊपर से क्लीन ड्राइव कर दिया, और जब गेंद छोटी पड़ी तो उनका ट्रेडमार्क पुल शॉट गरजता हुआ स्क्वायर लेग की दिशा में उड़ गया। शुरू के कुछ ओवरों में रोहित ने चौके छक्कों की बौछार करने से ज्यादा गेंदबाजों को अच्छी तरह पढ़ने पर जोर दिया, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स और गैप खोजने की कला से उन्होंने सिक्किम पर शुरुआती दबाव बना दिया था। पावर प्ले के ओवरों में रोहित 100 रन पूरे कर लिया था कि टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन किसी हाईलाइट पैकेज से कम नहीं थी। एक बार कवर ड्राइव, दूसरी बार ऑन ड्राइव, फिर स्क्वायर लेग में पुल, हर शॉट मानो दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दे। दूसरी तरफ अंगकृष सिंगल डबल निकालते रहे, स्ट्राइक रोहित को दिलाते रहे और साझेदारी निखरती गई। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में 87 रन था और रोहित केवल 22 गेंदों में 47 पर खेल रहे थे। 11वां ओवर इस मैच की पहली बड़ी कहानी बना। गेंदबाज रॉबिन मनकुमार ने जैसे ही गुड लेंथ की गेंद फेंकी, रोहित ने कदम बाहर निकालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़ दिया और सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अगली ही गेंद शॉर्ट थी, बस इतना कहना काफी है कि रोहित का बल्ला ऊपर उठा और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर चली गई। इसके बाद ओवर की हर गेंद शोर बढ़ाती चली गई। रोहित ने इस ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाकर कुल 26 रन बटोरे और स्टेडियम में उत्साह की गूंज गड़गड़ाहट में बदल गई। इसके बाद आया स्पिन का टेस्ट, लेकिन रोहित शर्मा और उनके पैरों की मूवमेंट ने इस टेस्ट को बेहद आसान बना दिया। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर गुरिंदर सिंह आए और रोहित ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ा। दूसरी गेंद हल्की शॉट थी जिसे रोहित ने बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट में उड़ा दिया। तीसरी गेंद पर रोहित घुटना टेककर स्वीप शॉट खेल गए। गेंद फील्डरों के पार उड़ती हुई सीमा रेखा से बाहर। एक ओवर में लगातार 3 छक्के और पारी का लय एकदम अलग स्तर पर पहुंच गया। उस समय रोहित सिर्फ 28 गेंदों में 90 रन बना चुके थे। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने कवर ड्राइव खेला और गेंद पूरे सौंदर्य के साथ बाउंड्री से टकरा गई। इसी शॉट के साथ रोहित ने केवल 29 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास का सबसे तेज शतक था। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स तक हर तरफ तालियों की आवाज गूंज रही थी। मैदान में मौजूद हर इंसान को पता था कि आज कुछ बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। शतक के बाद रोहित और ज्यादा खतरनाक हो गए। फील्ड फैलते ही गैप बड़े हो गए और उनका शॉट प्ले और मजेदार दिखने लगा। ऑफ स्टंप पर बाहर की गेंदों को उन्होंने अंदर बाहर कदमों से ड्राइव किया। शॉर्ट गेंदों को पुल और हुक से दंडित किया और फुलर गेंदों पर सीधे बल्ले से मैदान के बीचों बीच छक्के लगाए। उस दौरान अंगकृष 75 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर रोहित खड़े थे, मुंबई कोई भी लक्ष्य छूने में सक्षम दिख रही थी। अंगकृष के आउट होने के बाद सरफराज खान क्रीज पर आए और रोहित की लय को बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहे। सरफराज गैप्स में टिके रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि रोहित हर ओवर में कम से कम एक बड़ा शॉट निकालते रहे। कभी मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक, कभी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भव्य छक्का, तो कभी शांत भाव से खेला गया स्वीप। गेंदबाजों पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि वे लाइन लेंथ भूलने लगे। 41वें ओवर में गुरिंदर सिंह वापस आए, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि वे इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने उनकी गेंद पर कदम निकाला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से सबसे ऊंचा छक्का मारकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। सिर्फ 85 गेंदों में 200 रन, यह पारी रिकॉर्ड नहीं, एक बेजोड़ मास्टर क्लास थी। इसके बाद रोहित ने रणगति को और तेजी से बढ़ाया। 45वें ओवर में मुंबई 398 रनों पर पहुंच चुकी थी और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह दहाड़ में बदल गया था। 48वां ओवर आया और रोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल छक्का लगाकर खुद को एक नई क्रिकेटिंग परिभाषा में पहुंचा दिया। अंत तक रोहित 101 गेंदों में नाबाद 248 रन बनाकर लौटे, जिसमें चौके छक्कों की बरसात शामिल थी, जिसने पूरे मुकाबले का रंग बदल दिया। सरफराज खान ने भी 48 गेंदों में 104 रन बनाकर मुंबई के स्कोर को और विशाल बना दिया।
अंततः मुंबई ने 50 ओवर में 1 विकेट खोकर 456 रन बनाए, एक ऐसा स्कोर जो किसी भी विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफी था।